चला सर्वांना शुभ सकाळ, शुभ पहाट, शुभ पाठ, शुभ पाठ. आज आपला नवरात्रीचा कार्यक्रम सुरू होत आहे आणि कार्यक्रम थोडा यावेळेला वेगळा ठेवलेला आहे. पण प्राजक्ता मॅडम रोज आपल्याला हे देवी सुक्त म्हणणार आहेत सगळे पाठ दुर्गा सप्तशतीचे. तर आजपासून त्या सुरुवात करत आहेत. आपणच कार्यक्रम आजपासून सुरुवात करत आहोत आणि त्यांची सुरुवात सुरुवात प्राजक्ता चव्हाण मॅडम ज्या साताऱ्याच्या आहेत त्यांच्यापासूनच आपण करत आहोत. तर प्राजक्ता मॅडम तुम्ही सुरू करू शकता. नमस्कार सर्वांना. माझा नमस्कार, स्वामीमय नमस्कार. आजच्या नवरात्र उत्सवामध्ये सर्व ज्या आपल्यामध्येच दुर्गा आहेत त्यांनाही माझा नमस्कार. मॅडमनी मला ही संधी दिली, त्यांचे मनपूर्वक आभार. मी पाठाला सुरुवात करते. देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमसुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जोहि सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मत् व्याधी विनाशनम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मत् वैरी विनाशनम पुत्रां देहि धनं देहि सर्व कामाच देहि मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देव्या कवचम ओम श्री चंडी कवशश ब्रह्मा ऋषी अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अगण्या सोक्त मातरो बीजम दिगंबद देवतास्तव श्री जगदंबा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वे जपे विनियोगा ओम नम चंडिकाये मार्कंडेय वाच अतिगुह्य जे संसारी मानवा सर्व रक्षका पितामह ते सांगावे अद्यापि न दिले कुणा ब्रह्मवाच ऐसे गुह्यतम विप्रा सर्वभूतोपकारक देवी कवच पुण्याचे ऐकावे ते महामुनी प्रथम शैलपुत्री ती तृतीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटा ती कुष्मांडा चौथी असे पंचम स्कंद माता ती षष्ट कात्यायनी असे सात्वी काल रात्री ती महागौरी ती अष्टमा नवम सिद्धिदात्री ती नवदुर्गा यशस्विनी हे सर्व नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद बोलिला अग्नित जाळता कोणी शत्रुने खिळतारणी विषम संकटा माझी भयार्ता शरणागता न त्यांचे होतसे केव्हा अश्वर न संकटी विपत्ती ना दिसे डोळा शोक दुःख भय नसे ज्या भक्ता स्मृती देवीची पावे श्रेय संवृद्धितो देवेश्वरी तुझ्या नामी त्याच्या रक्षा सुनिश्चित प्रेतारूढ तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐंद्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासुना माहेश्वरी वृक्षारूढा कोमारी शिकी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृक्ष वाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरण भूषिता माता समस्ता ईशाया सर्व योग समन्वित भूषणे शोभती त्यांना रत्ननाना सुशोभित क्रोधयुक्त समस्तया रथी शोभती देवता शंख चक्र गदा शक्ती हलानी मुसुल आयुधे खेटक तोमरानी परशुपाश आनकी कुंत त्रिशूल आयुध शारंगादी महानते दैत्यांच्या देहनाशाशी भक्ताभय द्यावया देवतांच्या हितासाठी देवी शस्त्रार्थ धारिती नमस्ते हे महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी पाहता भय शत्रुशी देवी गे मज रक्षतु पूर्वेशी इंद्री रक्षाया अग्नि देवता वाराही दक्षिण दिशे नैऋत्य खडग धारिणी वारुणी पश्चिम दिशे वायव्य मृग वाहिनी कौमारी उत्तर दिशे ईशान्य शूल धारिणी ऊर्ध्व ब्रह्मानी रक्षावी वैष्णवी अधवासिनी दस दिशा रक्षो ऐसी चामुंडा शव वाहना पुढे पुढे जया रक्ष विजया रक्ष मागुनी अजिता वाम भागाशी दक्षिणे अपराजिता उद्योतिनी शिखा रक्ष उमा रक्ष तू मस्तका मालाधारी ललाटाशी भ्रुकुटीशी यशस्विनी त्रिनेत्राती भ्रुमत्याशी यमघंटाती नासिका शंकिनी चक्षुमत्याशी कानाशी द्वार वासिनी कपोलकलिका रक्ष कर्णमुलाशी शांकरी सुगंधा नासिका रक्ष उत्तरश्ची चर्चिका आदरा अमृतकला जीवेला ती सरस्वती दंता रक्षावी कोमारी कंठदेशाशी चंडिका घाटीशी चित्रघंटा ती महामाया ती टाळूशी हनुवटीशी कामाक्षी वाणीशी सर्व मंगला क्रिवेशी भद्रकाली ती पुष्टवंशा धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकंठा नलिका नलकुबरी स्कंदाशी खडगिनी रक्षो बाहुशी वर्जधारिणी दोन्ही हाताशी दंडिनी रक्षो अंगुली अंबिका शुलेश्वरी नखा रक्षो कुक्षी लक्ष कुलेश्वरी
स्तना रक्षो महादेवी मना शोक विनाशिनी हृदया ललिता देवी उदरा शूलधारिणी नाभिषिकामिनी रक्षो गुहे गुहेश्वरी तथा पूतना कालिका लिंगा गुदा महिष वाहिनी कटिभागा भगवते टोंगळे विंध्यवासिनी रक्षावी कामपूर्णा ती पोटरीशी महाबला घोट्याशी नारसिंहती पादपुष्टाशी तेजसी श्रीपादांगुले रक्षो तळवे तल वासिनी दष्टकराली नकाशी केशाशी ऊर्ध्व केशनी रोमकुपाशी कौबेरी त्वचा वागेश्वरी तथा रक्तमजावसा मास हाडमेदाशी पार्वती अंतराशी कालरात्री ती पित्ताशी मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशा कपाचुडामणी तथा ज्वालामुखी नक्कतेजा अभेद्य सर्व संदिशी ब्रह्मानी वीर रक्षावे छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकार मन बुद्धी रक्षा विधर्मधारिणी प्राणपान रक्षणाशी समान ध्यान रक्षणा एक वर्ज हस्ताती प्राण कल्याण शोभना रसरूप गंध शब्द स्पर्शाशी देवी योगिनी सत्वरज तमोगुणा रक्षो नारायणी सदा रक्षो आयुष्य वाराही रक्षो धर्माशी वैष्णवी यश कीर्ती लक्ष्मी विद्या रक्षो चक्री नीती धना इंद्राणी गोत्र रक्षावे रक्षावे पशुचंडिके महालक्ष्मी ती पुत्राशी रक्षो पत्नीशी भैरवी पंताशी सुपता रक्षो मार्गक्षेमकारी तथा राजद्वारी महालक्ष्मी विजया सर्वता सिद्धा रक्षाहीन असे स्थान कवचिनच बोलिले रक्षावे त्या स्थळी देवी जयंती पाप नाशिनी शुभेच्छांतरी ज्याच्या पाऊल टाकता कुठे कवचा स्मरुनी जावे ते जाणे असेल की अर्थ लाभ मिळे ते सर्वेच्या पूर्तीचा जय अभिष्ट वस्तू चिंतावी ते प्राप्ती सुनिश्चित परमेश्वर्यातून लाभे तो भूतलावरी निर्भय होतसे त्याला संग्रामी न पराजय त्रैलोक्या माझी तो पूज्य कवचाने सुरक्षित दुर्लभ देवताशी जे देवी कवच हे असे त्रिकाल संधीच्या वेळी वाचावे भाव ठेवणी दैवी कला प्राप्त होती त्रिलोकी अपराजय आयुष्यात वर्षाची अपमृत्यू कदा नव्हे नाशती व्याधी साऱ्या माता कोड आणि मृगी स्थावर जंगमानी कृत्रिम विष नाशती अभिचारिक जे काही मंत्रतंत्र भूमितळी भूचर खेचर आणि नास्ती जल देवता कुलदेवी जन्मदेवी मला डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिने ज्या महावला ग्रहभूत पिशाच जे यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस वेताळ कुष्मांड भैरवादिकी कवच हृदयी ज्याच्या पाहता पळती तया होतसे मान्य राजाशी सतेजे यशवान तो यश वाडे तयाचे कीर्ती मंडित भूतळी जपो सप्तशती चंडी पाहिले कवच वाचुनी हे वन पर्वतराण्य भूतळावर जोवरी संतती नांती त्याची पुत्रपौत्रादी तोवरी देहाती परमस्थान महामाया कृपा बळे सुरदुर्लभ जे नित्य भक्ता ते साध्य होतसे पावे तो दिव्य रूपाशी भोगी सौख्य शिवा सवे ओम श्री देवी कवच श्री कुलदेवता चरणार्पणमस्तु अर्गला स्तोत्रम ओमश्य अर्गला स्तोत्र मंत्रश्य विष्णु ऋषी अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदंबा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठांगत्वे जपे विनियोगा ओम नम चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते जय तत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ती हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्री नमस्तुते मधुकैटभांती विद्राते वरदे नम रूप जय यश देई नाश विषण विकार हे महिषासुरहंती हे भक्ताशी सुख दे नम रूप जय यश देई नाश विषण विकार हे रक्त विजवदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूप जय यश देई नाश विषण विकार हे शुंभ आणि शुंभ दुम्राक्ष मर्दिनी देवी विक्रमा रूप जय यश देई नाश विषण विकार हे पद्यपाद वंदित आहे रूप जय यश देई नाश विषण विकार हे अचिंत्य रूपचरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूप जय यश देई नाश विषण विकारे निष्पाप कारणी चंडी वंदिता भक्तीने तुला रूप जय यश देई नाश विषण विकारे भक्तीने स्तोत्र जगाती चंडिके व्याधी नाशिने रूप जय यश देई नाश विषण विकारे चंडिके जे तुला नित्य पुस्ती भक्तीने जन रूप जय यश देई नाश विषण विकारे द्यावे सौभाग्य आरोग्य द्यावे मज महासुख रूप जय यश देई नाश विषण विकारे द्वेषी नासो जे माझे मज लाभो महाबल रूप जय यश देई नाश विषण विकारे देवी कल्याण हो माझे मिळो संपत्ती उत्तमा रूप जय यश देई नाश विषण विकारे देव दैत्य शिरोरत्न घासती चरणावरी रूप जय यश देई नाश विषण विकारे विद्यावंत यशवंत लक्ष्मीवंत असो जन रूप जय यश देई नाश विषण विकारे प्रचंड दैत्य तर बघणे चंडिके शरणागता रूप जय यश देई नाश विषण विकारे चतुर्भुजे चतुर्मुख संतुते परमेश्वरी रूप जय यश देई नाश विषण विकारे
विष्णू करी नित्य स्तोत्रा भक्तीने देवी अंबिके. रूप जय यश देई नाश विषड विकारे. हिमाचल सुतानाथ गातसे परमेश्वरी. रूप जय यश देई नाश विषड विकारे. इंद्राणीपती सद्भाव पूजिते परमेश्वरी. रूप जय यश देई नाश विषड विकारे. प्रचंड भुजदंडाचे होत निर्गव दानव. रूप जय यश देई नाश विषड विकारे. श्री अंबिके भक्ताशी देशी आनंद थोर तू. रूप जय यश देई नाश विषड विकारे. मनासारखी पत्नी संसार सिंधू तारिणी. मनोहर लाभावी ती कुलवान सहचरी. हे स्तोत्रादी वाचोनी वाचा सप्तशती पुढे. जपसंख्या फल्लाभे सवे प्रचुर संपदा. श्री देव्यागरला स्तोत्र श्री कुलदेवता चरणार्पणमस्तु. धन्यवाद. प्राजक्ता मॅडम धन्यवाद. खूप छान म्हटलं, गोड आवाजात तुमच्या, छान वाटलं. प्राजक्ता मॅडमना काल फोन केला तर आजारी आहेत प्राजक्ता मॅडम, तरी सुद्धा त्यांनी गोड आवाजात म्हटलेलं आहे. आणि आपण बघितलं काल एवढा खोकला येत होता त्यांना, आणि घसा वगैरे सगळा धरलाय सांगत होत्या, झोप येत नाही सांगत होत्या. म्हटलं माझी पण तीच व्यथा आहे. तर आज आपण बघितलं किती सुंदर झालेलं आहे. एकदाही खोकला आलेला नाहीये आणि गोड आवाजाने आपल्याला प्रसन्न केलेलं आहे. आता आपल्या पुढचा कार्यक्रम घेणार आहेत पंढरपूरच्या अमृता नायर मॅडम. या दशमहाविद्या यांनी दीक्षा घेतलीये का घेणार आहेत, त्याचं ते बरंच करत आहेत. आणि सध्या दशमहाविद्याबद्दल बरीचशी जागृती, जनजागृती म्हणा किंवा एक क्रेज परत निर्माण झालेली आहे. त्यामुळं आपण जे चालू आहे काळाप्रमाणे ते घेतलेलं आहे. तर मी आता जास्त न बोलता अमृता मॅडमनाच विनंती करते की मॅडम तुम्ही सुरू करू शकता. दश महाविद्याबद्दल तुम्ही सांगू शकता आणि सगळ्यांनी हे ऐकून घ्यावे, माहिती करून घ्यावे, नंतर आपल्याला ध्यान करायचं आहे. मैडम आप शुरू कीजिए, मैं स्पॉटलाइट देती हूँ. और सुलक्षणा मॅडम, तुम्हाला मी को-होस्ट केलंय कारण काय झालं, माझं जरा नेटवर्क गेलंय, लाईट गेलेली आहे, मी बॅकअपवर आहे. त्यामुळे काही झालं तर तुम्ही बघून घ्या सुलक्षणा मॅडम. हा, अमृता मॅडम स्टार्ट कीजिए. हाँ मॅडम जी मैम. सगळ्यांना हो माहितीच मॅडम. आहेत, आपल्या फार जुन्या साधक आहेत. तर क्रिस्टल कोर्सही त्यांचा वेबसाईटवर आहे. हा मॅडम कीजिए स्टार्ट. ओके मैम. नमस्ते, मैं आवाज अमृता नहीं आ नायर. रहा है, आवाज नहीं आ रहा है मैडम, थोड़ा बढ़ा दीजिए. हाँ, अभी आ रहे हैं मैम? हाँ आ रहा है, आ रहा है. ओके. नमस्ते सब, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. कम आ रहा है मैडम आवाज, क्या कुछ माइक का ये है क्या? एक मिनिट. छान येतोय मॅडम आवाज. येतोय का? मला येत नाहीये, खूप कमी छान. येतोय. हो, छान येतोय, खूपच छान. ठीक है ठीक है, चालू करा. ओके मैम. मैडम कीजिए स्टार्ट, मुझे ही कुछ कम आ रहा है. हाँ हाँ जी, करती. नमस्ते, मैं आज आपके साथ दश महाविद्या इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ. दश महाविद्या मतलब माँ आदिपराशक्ति के 10 रूपों के बारे में हमें ज्ञान विज्ञान देने वाली टॉपिक है दश महाविद्या. तो आदिपराशक्ति कौन है? आदिपराशक्ति सर्वोच्च देवता है. मतलब हमारे इस प्रपंच, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स को जन्म देने वाली माँ है माँ आदिपराशक्ति. इसलिए आदिपराशक्ति को मूल प्रकृति भी कहते हैं. मतलब कुछ जन्म देने के लिए एक फेमिनाइन एनर्जी चाहिए. हम फीमेल्स बच्चों को जन्म देते हैं, उसी तरह इस ब्रह्मांड का जन्म किया है आदि पराशक्ति. आदि मतलब पहला, पराशक्ति मीन्स पहला जो शक्ति बना है वही, ये है आदि पराशक्ति. तो इस आदि पराशक्ति का 10 रूप नहीं तो 10 भाव है दश महाविद्या. अभी आ रहे हैं मेरा साउंड? ठीक से आ रहे हैं? येस मॅम. ओके. तो दशा महाविद्या, दशा मतलब 10.
महा मतलब महान, ग्रेट, द सुप्रीम। विद्या का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज। तो हम 10 महान नॉलेज, विद्या, महाविद्या, ज्ञान नहीं तो ज्ञान, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो कौन 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 है ये 10 महाविद्याएं? पहला महाविद्या है माँ काली। माँ काली शाक्तिकरण और विनाश का प्रतीक है। किसका विनाश? बुराई का विनाश। दूसरा महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा करुणा और सुरक्षा, इन दोनों का प्रतीक है। तीसरा महाविद्या है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी तो संपत्ति और सुंदरता, इसका प्रतीक है। उसके बाद आते हैं चौथा महाविद्या, महाविद्या भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी मतलब सोर्स ऑफ क्रिएशन, नहीं तो रूलर ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का रूलर है माँ भुवनेश्वरी। उसके बाद आते हैं माँ भैरवी। माँ भैरवी हमारे कुंडलिनी एनर्जी, कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। और उसके बाद आते हैं छठा महाविद्या माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का प्रतीक है हमारे जीवन में। उसके बाद आते हैं आठवां माँ बगला मुखी। माँ बगला मुखी तो हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, हाई बहुत सारे सिद्धियों वाली माँ है माँ बगला मुखी। उसके बाद 9वें स्थान पर है महाविद्या माँ मातंगी। माँ मातंगी तो प्रतीक है नॉलेज, विज्ञान और आर्ट्स, कला, इन दोनों का प्रतीक है माँ मातंगी। और लास्ट है और 10वां महाविद्या है माँ कमला। माँ कमला तो माँ महालक्ष्मी की जैसी ही है। वो वेल्थ और अबंडेंस, धन संपत्ति और अबंडेंस का प्रतीक है माँ कमला। तो आज हम इस 10 देवियों के, 10 महादेवी नहीं बता सकते, महाविद्याओं के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे। तो मैं पहले दश महाविद्या से जुड़ी हुई एक कहानी आपको बताती हूँ। आप जानते हैं सती माँ को। सती माँ ही माँ आदिपराशक्ति का एक रूप है। तो माँ सती का पिताजी दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक याग रखने की सोचा, लेकिन उस समय उन्होंने अपने बेटी सती और महादेव को नहीं निमंत्रण दिया। बाकी सभी को याग में भाग लेने की निमंत्रण दिया, लेकिन अपने बेटी और दामाद को नहीं दिया। तो सुनकर माँ सती बहुत ही दुखित और गुस्से में आ जाता है, पिताजी मुझे क्यों नहीं बुलाए। तो लेकिन भगवान महादेव तो जानते हैं उसका कारण, लेकिन सती माँ जाना चाहती थी अपने पिता के पास। तो महादेव ने उन्हें मना करते हैं, क्योंकि महादेव को मालूम है अगर एक बार सती माँ गई तो वापस नहीं आने वाली। लेकिन सती माँ तो बहुत सिद्धि भी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना ही है। तो भगवान शिव ने, वो दोनों बातचीत करते थे, उस जगह से उठकर चले जाते हैं गुस्से में। तो सती माँ गुस्सा होकर अपना ये 10 रूपे दिखाए भगवान को। भगवान, हमें तो मालूम है हमारे ये 10 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये छोड़ के और भी 6 दिशाएं हैं। तो भगवान एक दिशा से जाने लगे तो माँ सती काली माँ के रूप लेके भगवान के सामने खड़े रहे, उनका रास्ता रोका। तो भगवान दूसरा दिशा से जाने की कोशिश की, तो माँ काली से ही दूसरा रूप बना माँ तारा। वो भगवान का दूसरा डायरेक्शन पर, दिशा पर आके खड़ी रही। ऐसे माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगला मुखी, माँ मातंगी और माँ कमला, ऐसे 10 रूप लेके 10 दिशाओं में आके खड़े रहे। मतलब भगवान आगे नहीं जा सकते थे। तो ये देखे भगवान ने सती माँ को अनुमति देते हैं अपने पिता के यज्ञशाला जाने के लिए। तो ये एक स्टोरी है
दश महाविद्या से जुड़ के एक इतिहास है। अभी हम जाते हैं हर एक महाविद्या के पास, एक एक करके हम जाएंगे। मैम मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मैम स्क्रीन शेयर हो गई है? हाँ, हो हाँ गई। मैम। पहले हम जाएंगे माँ काली के पास। आदिपराशक्ति के पहला रूप, नहीं तो पहला भाव है माँ काली। माँ काली नाम से ही पता चलता है उनका रंग काला है। आपको पिक्चर दिखते हैं ना, वो पिक्चर आप देखिए, उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। तो माँ का रंग है काला। काला रंग क्या, किसका प्रतीक है? टाइम, समय और स्पेस, समय और अंतरिक्ष, इन दोनों का प्रतीक है काला रंग। मतलब हमारे लिए टाइम है, मतलब हमें 6 बजता है, 2 बजता है, 5 बजते हैं, लेकिन माँ के लिए टाइम नहीं है। माँ टाइम और स्पेस के परे है, उसके भी ऊपर है। और माँ ने अपने गले में कपाल माला, नहीं तो मुंड माला पहनी है। उसका मतलब क्या है? कपाल माला, कपाल मतलब हमारे इतने भाग, वो एक कट करके वो माला बना के पहनी है। इसका मतलब क्या है? हमें अपने ईगो, अपने अहंकार को मिटाना है। सर कटने की बात नहीं है, सर का माला पहना है तो उसका मतलब ही है, जो हमें अहंकार, हम जो भी दिखते हैं इतने भाग से ही दिखाते हैं ना बाहर, तो उसको कट करना। उसका, हमारे अहंकार का प्रतीक है हमारा चेहरा, हमारा मुंड, हमारा है सर का पार्ट। तो उसको कट करके माला बना के डाले हैं। मतलब हमें हमारे लाइफ में, हमारे जीवन को अ, अच्छा बनाने के लिए हमें हमारे अहंकार का त्याग करना चाहिए। फिर माँ का बाल कैसा है? बिखरा हुआ है, बांध के नहीं रखा है। उसका मतलब क्या है? माँ के लिए कोई रूल वर्क नहीं करते, कोई किसी रूल बनाया तो सुनने वाली नहीं है माँ काली। उनका खुद का रूल है, वो किसी के दबाव में आके कुछ भी करने वाली नहीं है। यही मतलब है उनका बिखरा हुआ बाल। ये मुंडमाला, कभी इस मुंडमाला का नंबर 51, 51, नहीं तो 52 ऐसे रहते हैं। उसके पीछे भी एक स्टडी है। ऐसे बताते हैं कि वो 51 हमारे लैंग्वेज, हमारे भाषा में 51 हमारे लैंग्वेज में, मलयालम लैंग्वेज में 51, 51 हमारे अक्षरमाला में 51 अक्षर है। तो ऐसे भी बोलते हैं कि इस प्रपंच का, इस ब्रह्मांड का निर्माण में भी ये 51 शब्दों का इस्तेमाल किया है। 51 शब्द, इसके ऊपर स्टडी चल रही है। मैं भी स्टडी कर रही हूँ, मतलब लेसन ले रही हूँ उसमें। उसका होने के बाद हमारे अक्षरमाला से स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर जोड़ के 51 अक्षर, ये हमारे ब्रह्मांड के निर्माण से कैसे जुड़ा है, वो टॉपिक हम आगे कभी बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैंने बताया, मुंडमाला में शायद 51 या 52 कपाल रहते हैं। और अब देखो, माँ माँ अपने जीभ बाहर रखे हैं, अपने जीभ को बाहर रखे, गुस्सा है। जीभ बाहर रखने का इशारा क्या है? उसका मतलब क्या है? गुस्सा दिखाना। लेकिन गुस्सा किसको दिखाते? हमें नहीं दिखाते, वो बुराई की तरफ उनकी गुस्सा है। जो इविल फोर्सेस के ऊपर, जो नेगेटिविटी के ऊपर, जो बुरे लोगों के ऊपर, हमारे बुरे विचार के ऊपर है, उनका है जीभ बाहर करने का इशारा। वो अपने, काली माँ अपने साधकों की बहुत बड़ी रक्षा करती है, लेकिन बुरे लोगों के लिए वो गुस्सा दिखाती है। तो अभी ये जीभ बाहर रखने का मतलब, जीभ बाहर रखने की
फिलोसफी क्या है आप समझिए। वो गुस्सा है बुराई के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा था, शेयर किया था कि ऐसे काली माँ का रूप बहुत भयंकर है, हम कैसे रख सकते हैं घर में, अगर छोटे बच्चे देखे तो डर जाते हैं ऐसे वैसे वगैरह। लेकिन हमें काली माँ का सभी वो उसके रूप में जो कुछ भी है उसका मतलब जानना चाहिए, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है वो जानना चाहिए। मुंडमाला भी देख के हम डर जाते हैं, लेकिन मुंडमाला का अर्थ क्या है, हमें खुद हमारे अंदर का अहंकार, हमारे ईगो को कट करना है, वही है। उसी तरह जीव बाहर करने का अर्थ है हमें वो बुराई की तरफ गुस्सा करती है। उनके एक हाथ में खड्ग है। खड्ग मतलब खड्ग क्यों रखा है, हमारे ही अज्ञान, हमारे इग्नोरेंस, उसको हमारे ऊपर से निकालने का, हमें वो भी कट करना चाहिए, काटना है। दूसरा हाथ में है कटा हुआ सिर, वो मैंने पहले बताया, कपाल माला के बारे में बताया, उसी तरह है। हम सभी हमारे शरीर से अटैच्ड है, बहुत प्यार करते हैं हाँ अपने बॉडी से। लेकिन एक बार जन्म लिया तो हमें एक दिन जाना ही पड़ेगा। जन्म और मरण ये दोनों एक साइकिल है, ऐसे होते ही रहेंगे। तो हमें हमारे शरीर से जो अटैचमेंट है वो दिखाते हैं कटा हुआ सर। तो हमें हमारे अटैचमेंट हमें काटना चाहिए, हमारे ईगो को काट के अपने हाथ में रखा है काली माँ। उनका एक हाथ है अभय मुद्रा में, दूसरे हाथ है वरद मुद्रा में। दूसरे कोई पिक्चर में आपको आप देखेंगे वरद मुद्रा और अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का किसका प्रतीक है अभय मुद्रा? अभय मुद्रा शांति, सुरक्षा और निर्भयता। माँ हमें उनका साधना करेंगे, उनके साधकों को शांति, निर्भयता और सुरक्षा प्रदान करती है। जो कोई माँ काली का साधना करते हैं वो निर्भय अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किया है, वो जो जिन्होंने माँ काली का साधना किया और उनको माँ काली का सुरक्षा का वो कवच मिला। दूसरे हाथ है वरद मुद्रा में। वरद मुद्रा है करुणा, दान और उदारता का प्रतीक है। काली माँ क्रिएटिविटी को भी इंडिकेट करती है। उन्होंने कमर में करधनी पहनी है, मतलब कटा हुआ हाथ का एक हार बना के अपने कमर में माला जैसे पहनी है। हाथ का सिंबल, हाथ का सिंबल क्या इशारा करते हैं? इन हाथों से हम कर्म करते हैं, है ना। तो अगर आपने जो कोई बुरा कर्म अब तक जो भी आपने किया है वो सब माँ काली अपने पास लेंगे, हमें कर्म से मुक्त करेंगे। हमारे जो भी बैड कर्म हमारे पीछे है उनसे मुक्त करने वाली है माँ काली। माँ काली के साधना से हमें अच्छे सा प्रोटेक्शन मिलते हैं, रोग से शांति मिलती है, मोक्ष भी मिलते हैं, और क्रिएटिविटी, कुछ नया निर्माण करने का क्रिएटिव एनर्जी भी माँ काली से माँ काली से जुड़ी है। अब हम जाएंगे दूसरे माँ के पास, दूसरे महाविद्या के पास। वो है माँ तारा। माँ तारा का भी रूप एकदम माँ काली जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंस है। तो माँ तारा, बहुत ही ज्यादा बुद्धिस्ट लोग माँ तारा का साधना करते हैं। तो हिंदू तारा भी है, बुद्ध तारा भी है, बौद्ध तारा भी है। बौद्ध तारा का पिक्चराइजेशन थोड़ा अलग है, और बौद्ध तारा में तारा 21 टाइप्स ऑफ तारास है बौद्ध तारा में। हिंदू तारा में एक ही है। इधर में हिंदू तारा हमारे महाविद्या के बारे में, दूसरी महाविद्या के बारे में बोल रही हूँ। जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो माँ तारा का है। तो माँ तारा का पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप? उन्होंने टाइगर, व्याघ्र
वाघ उसका स्किन पहना हुआ है। उसका मतलब क्या है? विक्ट्री ओवर इविल एनर्जी, मतलब कोई भी बुरे शक्ति को, बुरे शक्ति का नाश। जो भी बुरे शक्ति हमारे पास आएंगे उसका विनाश है, उसका इशारा करते हैं वो वाघ का स्किन पहनने का अर्थ। एक हाथ में कमल है, और कमल क्या इशारा करते हैं? कमल संपन्नता का, प्यार का, विकास का, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल विजडम, इन सभी का प्रतीक है कमल। एक हाथ में आपने देखा तो आपको लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ जो हाथ है, उस हाथ में आपको सिसर्स, कतरी, कतरी दिखेंगे आपको। कतरी हम किसके लिए यूज करते हैं? कुछ कट करके सेपरेट करने के लिए हम कतरी यूज करते हैं। तो कतरी का मतलब है हम जो भी हमारे साथ जो भी अटैचमेंट है, जो हम हमारे फैमिली से, हमारे रिलेटिव से, दूसरे फ्रेंड्स से, जो हम सिचुएशन से, हमारे घर से, वस्तुओं से, जिससे भी हमारा एक कनेक्शन है, हमारे अटैचमेंट ज्यादा है, उसको कट करने की इशारा करते हैं सिसर्स। ये सब माया यानी इल्यूशन है। हम इस इल्यूशन में ही फंसते हैं रोज। तो हम एक एक इल्यूशन को कट करके सेल्फ अवेयरनेस में आ जाना चाहिए, तो ही हमारे आगे का जर्नी ठीक होगा। उसके लिए ये सब हमें करना पड़ता है। अब उनके क्राउन पर मुझे ताज पहनी है, ताज में अर्धचंद्र है। अर्धचंद्रमा का इशारा है शांतता और दया। माँ बहुत ही करुणा और दयावान है। जो भी उनका साधना करेंगे उनको उसका अनुभव रहेगा। एक हाथ में खड्ग है, क्योंकि खड्ग मतलब हमें जो भी काटना है, ईगो, अहंकार, जो भी हमारे लाइफ में हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए रुकावट है, वो सबको हमें काटना ही है। माँ का कलर देखो, एकदम डीप ब्लू, नीला रंग है माँ का। तो नीला रंग हमारे एक चक्र का भी रंग नीला रंग है। हमारा आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र का कलर भी डीप ब्लू कलर है। तो वो क्या इंडिकेट करते हैं? स्पिरिचुअल थर्ड आई एनर्जी, हायर नॉलेज, उसका प्रतीक है। और कोई कोई पिक्चर में तारा माँ को गर्भवती भी दिखाए गए हैं, मतलब क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी का भी प्रतीक है माँ तारा। तारा माँ के साधना करने से तारा माँ रक्षा और पालन करने वाली माँ है। माँ हमें एनलाइटनमेंट की तरफ डायरेक्ट करने वाली है, क्योंकि उनका रंग नीला रंग एनलाइटनमेंट की पाथ है। हमारे थर्ड आई चक्र का कलर है, हमें एनलाइटनमेंट की रास्ता दिखाती है। हमें बुद्धि, करुणा, कुशल साधना, यही क्वालिटीज प्रदान करने वाली है माँ तारा। माँ तारा को मालूम है कि उनके साधक को कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, कौन से रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, तो वो हमें डायरेक्ट करती है। अभी हम जाएंगे तीसरे महाविद्या के पास, वो है माँ त्रिपुरा सुंदरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ का वर्णन अ, मतलब अवर्णनीय है। उनका दूसरे भी नाम है षोडशी। षोडशी मतलब 16 साल की लड़की, 16 नंबर। उसके बाद तीसरा नाम है राजराजेश्वरी, उसके बाद कामाक्षी, ऐसे बहुत अलग अलग नाम से जानती है। ऋषि दुर्वासा इनका बहुत परम भक्त था। आदि गुरु शंकराचार्य ने उनके ग्रंथ सौंदर्य लहरी में ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ का वर्णन बहुत अच्छी तरह किया है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी है माँ त्रिपुर सुंदरी। जैसे सूर्योदय होते हैं उस समय लाल कलर के प्रकाश के किरणें निकलते हैं, उस तरह का उज्जवल रूप है माँ त्रिपुर सुंदरी का।
माँ त्रिपुरा सुंदरी कमल के ऊपर बैठे हैं। उनके हाथ में एक पाश और अंकुश है। पाश मतलब रस्सी, एक फंदा जैसे रस्सी उनके हाथ में, एक हाथ में है, दूसरे एक हाथ में अंकुश है। रस्सी हम फंदा किस लिए यूज करते हैं? हम जानवरों को, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, इन सबको गले में एक फंदा बांध के हम, एक कोई हमारे घर के पास ही कोई पेड़ है तो उस पर बांधते हैं, क्योंकि वो हमें छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, वो उसी एरिया में चर लेंगे, गाय ग्रास वगैरह खा के उसी एरिया पर ही रहेंगे। तो वही है पाश। जो साथ है माँ का, माँ उन्हें वो पाश से अपने ही पास रखेंगे। और दूसरे हाथ में अंकुश। अंकुश का अर्थ क्या है? अगर हम भटक गए तो, अगर हम सही रास्ते छोड़ के चल चल के आगे जाके गलत रास्ते में, हमें जिधर नहीं जाना चाहिए उस रास्ते पर जाएंगे, तो माँ अंकुश से, अंकुश के सहाय से हमें रोक लेते हैं। पाश और अंकुश का पिक्चर है। ए है पाश, डोरी, म्हणजे हमें बांध के रखने के लिए, और ए है अंकुश का पिक्चर, अंकुश से हमें वो रोकते हैं। ये है पाश और अंकुश का पिक्चर। तो बहुत सारे देवियों के हाथ में ऐसे पाश अंकुश, पाशांकुश रहते हैं, हमें बांध के रखने के लिए और रोकने के लिए। फिर माँ के एक हाथ में है गन्ना, शुगर केन है, गन्ना है। गन्ना क्या इंडिकेट करते हैं? गन्ना हमारे मन को इंडिकेट करता है, हमारा मन ही है गन्ना। हमारे मन में संकल्प और विकल्प, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, ये दोनों आ जाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में लेके आना चाहिए। उसका प्रतीक है गन्ना, शुगर केन। उनके एक हाथ में बाण है, एरोस। ये बाण हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स का इंडिकेशन है, प्रतीक है। कैसे हमें 5 सेंस ऑर्गन का यूज करना, अच्छी तरह उसके उसकी तरफ इशारा करते हैं एरो, बाण। ललिता सहस्त्रनाम और सौंदर्य लहरी, ये दोनों ग्रंथ माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में गहरा नॉलेज आपको देंगी। अगर आप ये दोनों पढ़ेंगे, माँ के बारे में बहुत गहरा नॉलेज आप ले सकते हैं। माँ का सूक्ष्म रूप, वे पिक्चर में आप देख रहे हैं माँ का फिजिकल हमने जो बनाया वो रूप है, और माँ का सूक्ष्म रूप है श्री चक्र, नहीं तो श्री यंत्र, दोनों एक ही है। लेकिन माँ त्रिपुरा सुंदरी का ही ज्योमेट्रिकल फॉर्म अगर हमने बनाया तो वही है श्री चक्र, नहीं तो हम श्री यंत्र भी बोलते हैं। तो माँ का उपासना का नाम है श्री विद्या। श्री विद्या साधना बहुत प्रचार में है। श्री विद्या साधना करने से फायदे क्या क्या है? सेल्फ डिस्कवरी, मतलब हम यूनिवर्स से कनेक्ट, जल्दी ही कनेक्ट हो जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस, हम हमेशा अवेयरनेस में ही रहेंगे, तो हमारे एक लाइफ एक गुड अलाइन में जाएंगे। ना ही हमें पास्ट में रहना है, ना ही हमें फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत है। जो भी साधना करेंगे वो उन पर ये सिद्धि आ जाते हैं कि वो हमेशा अवेयरनेस में और प्रेजेंट, अपने वर्तमान काल में रहते हैं। तो वैसे जो लोग रहते हैं उनके लाइफ एक अलाइनमेंट में रहते हैं और बैलेंस्ड रहते हैं, बैलेंस्ड लाइफ रहते हैं। मतलब उनका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्टेट, सब कुछ में एक बैलेंस आ जाते हैं। हमारे लाइफ का क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। फिर क्या है? बहुत सारे धन संपत्ति, समृद्धि, यश और सुंदरता, ये सब पा सकते हैं श्री विद्या साधना से। हमेशा श्री विद्या साधकों को सक्सेस, अपने जिंदगी में सक्सेस मिल जाते हैं, और सभी तरह के मटेरियल और स्पिरिचुअल अबंडेंस हमारे लाइफ में रहेंगे। माँ त्रिपुरा सुंदरी का
साधना करने से, श्री चक्र पूजा करने से। अब हम जाएंगे चौथी महाविद्या के पास, माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी इस पूरे वर्ल्ड के, पूरे दुनिया की माँ है, माँ भुवनेश्वरी। जो पिक्चर में है वही है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी का रंग भी कुमकुम वर्ण का है, मरून कलर का है। उनके बाल में एक, नहीं तो उनके ताज में एक अर्ध चंद्रमा है। उनके एक हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा का मतलब क्या है? शांति, सुरक्षा और निर्भरता। मतलब देवी हमें ये सब दे सकती है। और दूसरे हाथ है वरद मुद्रा में। वरद मुद्रा का मतलब है करुणा, दान और उदारता। एक हाथ में खड्ग है, मतलब हमारे इग्नोरेंस, हमारे अज्ञान और डार्कनेस, हमारे मन में जो डार्कनेस है, जो अज्ञान है, उसको काटना है हमें। एक हाथ में कमल है। कमल का मतलब पहले भी मैंने बताया, पवित्रता, प्यूरिटी और एनलाइटनमेंट, प्रबोधन। एनलाइटनमेंट और पवित्रता का सिंबल है कमल। उनके हाथ में भी पाश और अंकुश है। हमें अपने साथ रखती है, और अगर हम रास्ता भटक गए तो हमें सही रास्ते पर लेके आती है, पाश और अंकुश से। पाश और अंकुश का मतलब यही है। एक कमल पर बैठी है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमें माया यानी इल्यूशन, मैंने, हमें सभी को तो मालूम है हम सभी माया में ही रहते हैं। इस माया क्या है, इल्यूशन के बाहर हम कैसे आए, रियलिटी को कैसे जाने, उसके लिए माँ भुवनेश्वरी हमारे मदद करते हैं। उनको भुवन का, भुवन मतलब भूमि या इस पूरे वर्ल्ड का परिरक्षक, परिरक्षक भी बुलाते हैं। माँ ब्रह्मांड पर बैलेंस और सद्भाव लाने वाली महाविद्या है। इस हमारे इस ब्रह्मांड में बैलेंस, संतुलन और सद्भाव लेके आने के लिए हमें माँ भुवनेश्वरी की साधना करनी चाहिए। मतलब हमारे इस यूनिवर्स को चलाने वाली माँ है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी की साधना से हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर एक सिचुएशन में, हर एक एस्पेक्ट में हम सफलता मिलते हैं। हमेशा हमारे जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, भाग्य, यह सब रहेगा माँ भुवनेश्वरी के आशीर्वाद से। और हमें बुरी शक्तियों से भी बचाती है माँ भुवनेश्वरी। अब हम पांचवा शक्ति के पास जाती हूँ, है माँ भैरवी। अभी आप देख रहे हैं माँ भैरवी का चित्र। माँ भैरवी का वो पांचवा महाविद्या है। चमकदार चेहरा है माँ का और लाल कपड़े में है माँ भैरवी। उन्होंने उन्होंने भी मुंडमाला पहनी है, मतलब अपने अहंकार, ईगो को पूरी तरह कट किया है। एक हाथ ज्ञान मुद्रा में है। ज्ञान मुद्रा क्या इशारा करते हैं? बुद्धि, नॉलेज, विजडम, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल एंड सुप्रीम सोल। हमारे इंडिविजुअल सोल और हायर सेल्फ का सोल से कनेक्ट होना, मतलब उतना नॉलेज देती है माँ भैरवी। एक हाथ है वरद मुद्रा में। वरद मुद्रा हमने पहले ही सीखा, करुणा, दान, इन सब और उदारता, इन सब का इशारा है वरद मुद्रा। एक हाथ में उन्होंने एक रोसरी, मतलब जपमाला, जब एक हाथ में ऊपर के लेफ्ट हैंड में एक जपमाला है। जपमाला का रखने का अर्थ क्या है? हायर नॉलेज, नहीं तो मार्गदर्शन। वो मार्गदर्शन करते हैं हम कैसे डिवाइन एनर्जी के पास जाएं, डिवाइन एनर्जी से कैसे कनेक्ट करें,
हमारे मंत्र जाप से, नहीं तो प्रेयर से, नहीं तो साधना से। तो हाथ में जपमाला रखने का अर्थ है हायर नॉलेज की तरफ जाना। उनके एक हाथ में एक पुस्तक भी है, लेफ्ट साइड के एक हाथ, नीचे की हाथ में उन्होंने एक पुस्तक रखा है। उसका मतलब क्या है? वरदान और गाइडेंस। माँ क्रिएटिव और पोषण करते हैं अपने साधकों की, इसलिए उनका नाम माँ भैरवी का दूसरा भी नाम है शुभंकरी, क्योंकि वो हमेशा अपने साधकों का गाइडेंस और प्रोग्रेस करने में बहुत मदद करती है, और अपने साधकों का रक्षा भी अच्छी अच्छी तरह करती है। वह सभी टाइप के अबंडेंस को हमें माँ भैरवी का साधना करनी चाहिए। अभी हम चलते हैं हमारे छठा महाविद्या के पास, वो है माँ छिन्न मस्ता। अभी आप देख रहे हैं माँ छिन्नमस्ता का पिक्चर। छिन्नमस्ता मतलब क्या है? सेल्फ डिकैपिटेटेड गॉडेस, खुद अपने सर काट के हाथ में रखा है, आत्म बलिदान। ये पिक्चर देख के आपको उसका मैसेज लेना है। पिक्चर के पिक्चर को देख के दूसरे कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं लाना है। पिक्चर देख के वो हमें जो क्या माँ जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो मैसेज देते हैं, उसको पढ़ना है, वो हमारे लाइफ में लाना है। तो क्या बोलते हैं? सेल्फ डिकैपिटेट, अपने ही सर काट के रख दिया है, मतलब सेल्फ सैक्रिफाइस। एक माँ ही सेल्फ सैक्रिफाइस करती है। तो ये माँ मातृत्व के भी प्रतीक है माँ छिन्नमस्ता। उन्होंने आत्म बलिदान किया है, एक हाथ में तलवार है, उस तलवार से खुद अपना ईगो, अपना अहंकार, उसको कट करके हाथ में रखा है। माँ छिन्नमस्ता मौत, विनाश, जीवन, अमरता, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन, इन सब का प्रतीक है माँ छिन्नमस्ता। कटा हुआ सर सैक्रिफाइस, सेल्फ सैक्रिफाइस का प्रतीक है। मतलब हमें क्या क्या काटना है हमारे लाइफ से? हमें हमारा ईगो ईगो निकालना है, नेगेटिव थॉट्स, बैड कर्मास, अहंकार, हमारा आत्मभ्रम, हमारे टॉक्सिक थॉट्स मतलब बहुत ही बुरे विचार जो भी हमारे मन में आते हैं वह, और नेगेटिव इमोशंस, इन सबको मिला के हमें काटना है और हमारे लाइफ जिंदगी से निकालना है। इन सभी को हमें मिटाना ही चाहिए। यह हमें प्रेजेंस में रहने की मदद करता है। अगर हम ईगो में रह गया तो हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते। अगर नेगेटिव थॉट्स हमेशा आते रहे, टॉक्सिक थॉट हमें हमारे मन में हमेशा रहे रहे तो हमारा आगे का प्रगति नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रेजेंस में रहना है। तो हमें प्रेजेंस में, वर्तमान काल में रहने के लिए माँ छिन्नमस्ता का पिक्चर इंडिकेट करते हैं। जितना हम वर्तमान काल में रहेंगे उतना पावरफुल और शक्तिमान रहेंगे। माँ के गले से 3 रक्तधारे, इसमें बहुत सारे दिखाए हैं, 3 रक्तधारे निकलते हैं। एक रक्तधारा हमारे तमोगुण है। आप देख सकते हैं 2 योगिनी, माँ के 2 योगिनियां दोनों साइड में खड़े रह के वो पी रहे हैं। एक रक्तधारा एक योगिनी माँ पी रही है, दूसरी रक्तधारा दूसरी माँ पी रही है, तीसरी रक्तधारा को माँ खुद छिन्नमस्ता ही पी रही है। तो ये क्या है? एक रक्तधारा का मैसेज है, प्रतीक है, वो हमारे अंदर का तमोगुण है। जब हमने अपना ईगो काटा तो वो बाहर आया, हमारा तमोगुण। तो वो तमोगुण को, हमारे अंदर जो भी तमोगुण है वो एक देवी माँ पी रही है। दूसरी रक्तधारा है हमारे अंदर का रजोगुण, वो भी जब बाहर आते हैं तो दूसरी योगिनी माँ वो पी लेती है। और इस पूरी दुनिया के सारी नेगेटिविटियां हैं तीसरे रक्तधारा।
तो उसे माँ खुद पी लेती है, और जो भी वो नेगेटिव से उसको माँ पॉजिटिव इमोशन में ट्रांसम्यूट चेंज कर लेती है। अपने सिर काटने के बाद भी माँ दुखी नहीं है, मतलब अपने जान जाने के गला अपने बॉडी से कट करके अलग करने से के बाद भी माँ हंसते हुए ही है, वो खुश है। मतलब उनको कोई अटैचमेंट नहीं है उनके बॉडी से, या अपने इस फिजिकल कुछ भी है उनमें, उनसे वो अटैच्ड नहीं है। तो वो ट्रांसेंड की माता है। ट्रांसेंड मतलब जो भी नेगेटिव से उसको कन्वर्ट करके बदलवा के पॉजिटिव में बदलवाती है माँ छिन्नमस्ता। ये अपना खुद का ईगो काट के हम एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं। अभी हम जाएंगे 7वीं महाविद्या के पास, वो है माँ धूमावती। इस पिक्चर में देख रहे हैं माँ धूमावती। माँ धूमावती ब्रह्मांड के निर्माण के पहले भी था, वह ब्रह्मांड के विखंडन के बाद भी जो माँ रहेगा वही है माँ धूमावती। धूमा मतलब धुएं, जो ब्रह्मांड के अंत के बाद जो धुआं निकलते हैं वही माँ धूमावती है। ब्रह्मांड के विखंडन मतलब जब ये सभी ब्रह्मांड का अंत, इंग्लिश में उसको कॉस्मिक डिसोल्यूशन बोलते हैं। प्रलय, हम प्रलय भी बोल सकते हैं। तो प्रलय के बाद ये माँ धूमावती प्रकट हो जाएगी। माँ का बहुत नाजुक दिल है, बहुत ही दयालु और वरदाता भी है। लेकिन माँ का रूप कैसा है? वो कुरूप है। बाकी सभी देवताओं का रूप बहुत सुंदर था, लेकिन धूमावती माँ का कुरूप रूप है। ये कुरूप रूप क्यों दिखाई गई है? उसका मतलब क्या है? यह कुरूप रूप यह बताता है कि हमें ऑब्जर्वेटिव पावर बढ़ाना है, हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह बनाना है। जो भी निरीक्षण हम करते हैं हम पॉजिटिव करना चाहिए। हमें बाहर की सुंदरता देख के उसके पीछे जाना नहीं, हमें अंदर की खूबसूरता की खूबसूरता को खोज लेना है। वही माँ का एक कुरूप रूप का पीछे का मैसेज है। मतलब इधर माँ धूमावती का रूप कुरूप है लो, लेकिन वो बहुत क्षमाशाली और दयालु माँ है। पिक्चर में एक कौवा भी दिखते हैं। कौवा का मतलब है मौत, क्योंकि सभी डिस्ट्रक्शन के टाइम में माँ धूमावती आती है। हमें जीवन में हमारे आंतरिक अंदर जाके सत्य की तलाश करनी चाहिए, वही माँ का मैसेज है। सुंदरता और माया का पीछा हमें छोड़ना है, हमें हमारी इनर जर्नी है। हमारा प्रथम काम क्या है? हमारा इनर जर्नी करना, हमारा आंतरिक यात्रा, खुद के सबको अपने अपने अंदर जाके देखना है, अपना आंतरिक यात्रा करनी चाहिए और खोज लेना है। ऐसे माना जाता है कि माँ धूमावती बहुत सारे सुपरनैचुरल पावर्स भी रखती है, हमें हर मुश्किल से बचाती है, हमारी हर इच्छा पूर्ति करती है, हाईएस्ट नॉलेज देखती है, और मोक्ष प्राप्त करने में भी माँ धूमावती हमारे मदद करते हैं। माँ के हाथ में आपने देखा तो एक सूप, विनोइंग बास्केट, सूप जो हम किचन में यूज करते हैं ना, चीजों को अलग करने के लिए, वो सूप है। तो ये सूप का प्रतीक क्या है? हमारे विवेक बुद्धि का प्रतीक है ये माँ के हाथ का सूप। हमें रियलिटी को इल्यूशन से अलग करना है। हम इल्यूशन में रहते हैं, इल्यूशन माया में फंस के रहते हैं। तो हमें रियलिटी क्या है, इल्यूशन क्या है, इन दोनों को परखना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। हम सूप को हाथ में लेके किचन में कुछ तो वो करते हैं ना, सेपरेट करते हैं ना,
तो जो हमें नहीं चाहिए वो सूप के बाहर पड़ते हैं, और जो हमें चाहिए वो हमारे सूप के हमारे तरफ का डायरेक्शन है उस तरफ आ जाते हैं। उसी तरह हमें इस जीवन में, हमारे लाइफ में जो रियलिटी है उसको अपने पास लेना है और इल्यूशन को छोड़ना है। उनके हाथ में, दूसरे एक हाथ में एक कटोरी है, कटोरी में ज्योति भी है, कटोरी में ज्योति है। उसका मतलब है कॉस्मिक डिसोल्यूशन, दैट इज इस ब्रह्मांड का अंत का इशारा करते हैं। उनके एक हाथ वरद मुद्रा में है, वरद मुद्रा मतलब करुणा, दया, इन सब का प्रतीक है वरद मुद्रा। दूसरे हाथ चिन्ह मुद्रा में है। चिन्ह मुद्रा का प्रतीक क्या है? नॉलेज देने वाली, हमें बहुत सारे ज्ञान देने वाली माँ है, माँ धूमावती। अभी हम जाते हैं 8वां महाविद्या के पास, माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी पीला रंग नहीं तो गोल्ड, सोने का रंग में है हमेशा। वो सोने के रथ पर बैठी हुई है। हम बगला का अर्थ देखेंगे। ब मतलब जीत हासिल करना, बुराई के ऊपर विक्ट्री, विक्ट्री ओवर द इविल, तो इविल शक्तियों से जीत। ग मतलब जो सभी तरह के दिव्य शक्ति और सिद्धियां प्रदान करने वाली, उसका मतलब है ग, और जीवन में सफलता मिलाती है। ल का मतलब है दुनिया के सभी कायम रहने वाली शक्ति का फाउंडेशन। ये है ब ग ला, बगला का मतलब। बगला करके एक पक्षी भी है, बगला। उस पक्षी का इम्पोर्टेंस क्या है? वो बहुत कंसंट्रेशन करती है, कंसंट्रेट करके रहती है, तो उसका मतलब कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन एकाग्रता, एकाग्रता भी बगला का दूसरा मीनिंग है। तो उनके एक हाथ में एक क्लब है, क्लब मतलब गदा, जैसे हनुमान जी के हाथ में है ना गदा, उस तरह के एक आयुध है। और दूसरे हाथ उन्होंने शत्रु या राक्षस का जीभ पकड़ के बाहर निकाला है, जीभ पकड़ के रखा है, मतलब जो भी बुराई करेगा उसका नाश ही होगा, ऐसे मैसेज देते हैं माँ बगलामुखी। उनके हाथ का क्लब है, जो भी बुराई करेंगे उसके सर पर वार मिलेंगे, वही इशारा करती है उसके माँ के हाथ का वो क्लब, गदा। वो पूरे, बगलामुखी माता हमेशा पूरे येलो कलर, पीला कलर नहीं तो गोल्डन कलर में दिखते हैं। इस कलर का अर्थ क्या है? इस रंग शुभ रंग है, प्यूरिटी और उदारता। पीला रंग शुभ, प्यूरिटी और उदारता, इन तीनों का प्रतीक है। उनके पिक्चर में थर्ड आई भी है, मतलब माँ बगलामुखी हमें उच्चतम विज्ञान देने वाली माँ है। वो एक राक्षस के ऊपर भी खड़ी है, मतलब सभी बुराइयों का नाश, सभी बुराइयों का अंत। ये जीभ बाहर निकालने की प्रतीक है। वो हमें बोलना, स्पीच देती भी है माँ, और वापस भी लेती है। जो बुरे काम बोलते हैं, बुरे काम करते हैं, दूसरों का तंग करते हैं, तो उनका हाल ऐसा ही होगा कि माँ हमें पावर्स देते भी है और हमसे पावर वापस लेते भी है। नॉर्थ साइड में बगलामुखी माँ को माँ पीताम्बरी भी बुलाती है। माँ बगलामुखी की साधना से हमें शक्ति प्राप्त हो जाते हैं, सर्व प्रकार के समृद्धि मिलती है, पारिवारिक समस्याएं दूर होते हैं, और सभी माँ साधकों की बहुत बड़ी रक्षा करने वाली है माँ बगलामुखी। और इविल शक्तियों, जो भी नेगेटिव शक्तियों के ऊपर आप
काबू पाना चाहते हो तो माँ बगलामुखी साधना अच्छी है। उनके हाथ में एक त्रिशूल भी है। त्रिशूल इंडिकेट करते हैं और पावर ऑफ कंट्रोल ओवर आवर माइंड। हमारे मन को हमेशा स्थिर रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए है त्रिशूल इंडिकेट करते हैं उसका मैसेज। अभी है 9वें महाविद्या माँ मातंगी। माँ मातंगी को भी आप देखो, उनका भी बहुत ही डार्क नीला कलर है, इसलिए उन्हें कभी डार्क एमराल्ड पन्ना, पन्ना के डार्क कलर है माँ मातंगी का। बाकी एक हाथ में आप देख सकते हैं कि एक वीणा है, तो उन्हें गूढ़ सरस्वती, नहीं तो नील सरस्वती भी बोलते हैं। मतलब माँ मातंगी माँ सरस्वती जैसी ही है। माँ मातंगी संगीत और सीखने की माँ है। मतलब म्यूजिक और लर्निंग, जो भी सीखना चाहते हैं, लर्निंग फील्ड में है, और जो भी कला, कोई भी कला है तो वो सीखना चाहते हो तो माँ मातंगी का साधना करते हैं। उनके एक हाथ में एक तोता भी है, एक पैरट तोता है एक हाथ में। मतलब स्पीच एबिलिटी, मतलब हमारे बोलने की, जो लोग ज्यादा बोलने के, स्पीचेस देने के फील्ड में हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है माँ मातंगी का साधना। उनका डीप ब्लू कलर, डार्क नीला रंग हमें गहरा नॉलेज की तरफ इशारा करते हैं। उनका गहरा नॉलेज, डीप ब्लू कलर मतलब वो देवी बहुत बड़ी नॉलेज अपने पास रखने वाली है। वो हम साधना के साथ हम माँ से जुड़ भी सकती है और वो नॉलेज हम ले भी सकती है। क्रिएटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, वो सब भी माँ मातंगी देती है। कला और स्पीच में मास्टर बनने के लिए बहुत सारे लोग माँ मातंगी का साधना करते हैं। बहुत सारी सिद्धियां और हायर नॉलेज। नीला कलर हमारे थर्ड एनलाइटनमेंट की बात दिखाते हैं, तो हायर नॉलेज के लिए भी हम मातंगी का साधना कर सकते हैं। एक हाथ में उनके एक हाथ में एक खोपड़ी, कपाल है, यानी कि अहंकार, ईगो को कट करके रखा है। अपने ईगो हमें हमेशा नीचे की तरफ लेके जाएगा। अगर हमें आगे की तरफ जाना है तो हमें 100% उसको कट करना ही चाहिए। अगर कट करेंगे तो ही हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो ही हम हायर सेल्फ से जुड़ पाएंगे। हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है तो हमें हमारे लाइफ से यही सब नेगेटिव चीजें कट करना ही है। उनके एक हाथ में है तलवार, मतलब डिस्ट्रॉय और इग्नोरेंस, अपने लापरवाही, अज्ञान, इग्नोरेंस, इन सबको हमें कट करना है। उसका इशारा करते हैं एक हाथ का तलवार। ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से हम वर्तमान काल में प्रेजेंट लाइफ जी सकेंगे। हम हमेशा हमारे डे लाइफ में भी बहुत सारे टाइम पास्ट में रहते हैं, नहीं तो फ्यूचर में रहते हैं। प्रेजेंट में बहुत कम टाइम हम रहते हैं, इसलिए हमें ये हमारे प्रोग्रेस को रोकते हैं। तो हमें प्रेजेंट में रहना है तो माँ की साधना करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हमारे 10वां महाविद्या है माँ कमला। माँ कमला माँ महालक्ष्मी जैसे ही है, माँ महालक्ष्मी का ही दूसरा एक रूप जैसा है माँ कमला। ये आदिपराशक्ति का अंतिम महाविद्या है। उनका भी रूप देखो आप, गोल्डन, रेडिश गोल्डन, जैसे उदय सूर्य का समय पर जैसे हमें आकाश दिखते हैं, उसी तरह गोल्डन रेड कलर का है। बहुत ही उज्जवल रंग है उनका, बहुत ही स्पार्कलिंग लुक है उनका। गोल्डन, सोनेरी रंग का कपड़े पहने हैं।
नहीं तो लाल रंग का कपड़े, उसमें बहुत सुंदर दिखती है माँ कमला। 4 हाथी है, हाथी खड़े रह के चारों तरफ से माँ के ऊपर अमृत वर्ष कर रहे हैं, मतलब अबंडेंस दिखाते हैं वो। देवी के हाथ में 2 कमल है, एक कमल वरदान और दूसरा कमल विश्वास। ये दोनों का दो, एक कमल वरदान का प्रतीक है, दूसरा कमल विश्वास का प्रतीक है। और वो एक स्पार्कलिंग बहुत ही चमकीला ताज पहनी है, क्राउन पहनी है अपने सर पर। उस ताज का इंडिकेशन है, मतलब है, प्रतीक क्या है? पावर, हमारे स्टेटस, हमारी स्थिति, हमारे फॉर्च्यून, भाग्य, वेल्थ, धन संपत्ति, इन सब का प्रतीक है माँ अपने सर पर रखा हुआ ताज। क्या क्या है? पावर, स्थिति, भाग्य और धन संपत्ति। कमल के ऊपर बैठी है। कमल का मतलब क्या है? प्रतीक क्या है? प्यूरिटी, पवित्रता। माँ कमला देवी लक्ष्मी देवी जैसी ही है, मतलब हम धन संपत्ति, ऐश्वर्य, भाग्य, उसके लिए हम माँ महालक्ष्मी का साधना करते हैं। उसी तरह है माँ कमला भी। माँ कमला संपत्ति, उसके बाद उर्वरता, फर्टिलिटी, क्रॉप्स, फसल, खेती, इन और कामयाबी, गुड लक, धन धान्य, ये सब देती है माँ कमला। तो माँ कमला को का साधना जो लोग करते हैं, जिनको बहुत सारे धन संपत्ति, उर्वरता, खेती में अच्छी तरह फसल करना और जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलना और ध्यान, विज्ञान, ये सब देती है माँ कमला। माँ कमला एक दाता है, मतलब वो सिर्फ देती है, उनको वापस कुछ भी नहीं वो एक्सपेक्ट करती, वो सिर्फ देती है, सब कुछ हमें देती है जो साहब। तो इतना ही है हमारे दशा महाविद्या के बारे में एक बेसिक प्रथम नॉलेज। आशा करती हूँ आप सबको मैंने जो कुछ बताया वो समझ में आ गया। धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ अमृता मैडम, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला। कभी सुना नहीं था कुछ देवियों के बारे में, तो आज बहुत इंफॉर्मेशन मिला। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, पिक्चर लगा के उसका हर एक सिम्बॉल। और सगळ्यांना मी सांगितलं होतं काल की मॅडम जे सांगतील ते, अमृता मॅडम सांगतील त्याचं नोट डाऊन करा. कारण हे सगळे गुण ज्या काही महाविद्या महाविद्या म्हटलेलं आहे, प्रत्येक देवी काहीतरी एक महाविद्या रिप्रेझेंट करतीये. आणि मॅडमनी प्रत्येक देवीचं प्रत्येक सिम्बॉल्स, तिच्या हातात काय आहे, त्याचा अर्थ काय होतो, कशावर बसलेली आहे, काय विद्या दर्शवते, तिचे गुण काय, काय सोडायला पाहिजेत, हे सगळं व्यवस्थित सांगितलंय. जसं आपण काल बघितलं, 3 आपल्याला फोकस करायचे, की आपण कशाचं सृजन क्षमता निर्मिती करायची आहे, कशाची क्रिएटिव्हिटी आपल्याला करायची आहे, या सर्व गोष्टी लिहिल्या पाहिजेत. या प्रत्येक महाविद्यामधल्या देवी सांगतायत, की काय क्रिएशन्स आपण केलं पाहिजे. तसं काय डिस्ट्रॉय केलं पाहिजे हे सुद्धा सुंदर मॅडमनी सांगितलं, की काय डिलीट झालं पाहिजे आपल्यामधनं, काय सोडलं पाहिजे आपण, काय कट केलं पाहिजे. आणि प्रत्येक देवीची उपासना करताना हे जे सिम्बॉल्स आहेत प्रत्येक देवीचे, या अर्थावरच आपण फोकस करून ते आपल्यामध्ये भिनवले पाहिजेत. ही खरं देवी उपासना. तर खूप खूप धन्यवाद अमृता मॅडम तुमचे. खूपच सुंदर झालं. आता आपण ध्यान करूयात. आता उद्यापासून आपल्याला हे करायचं आहे, सौंदर्य लहरी. मॅडमनी 3री महाविद्या सांगितली. 3री ना मॅडम? त्रिपुर हाँ सुंदरी? मैम, 3री. हाँ, हां. ललिता त्रिपुर तर सुंदरी। उद्यापासून आपल्याला मॅडमनी आज जे सांगितलं, ललिता देवी किंवा त्रिपुर सुंदरी माता, सौंदर्य लहरी पुस्तकाबद्दल मॅडमनी सांगितले. आणि हे जे आपल्याला आहे ते उद्यापासून घ्यायचं आहे. आणि याचं विश्लेषण मी आणि सुलक्षणा मॅडम करणार आहोत. हे आदी शंकराचार्य लिखित आहे हे सौंदर्य लहरी. आणि हे खूप अद्भुत याच्यामध्ये त्रिपुर सुंदरी बद्दल सांगितलेलं आहे. आणि याच्यात साधारण 100 श्लोक आहेत.
साधारण 42 श्लोक हे पूर्ण त्रिपुर सुंदरीबद्दल, म्हणजे त्याला आनंद लहरी सुद्धा असं म्हणतात, की त्रिपुर सुंदरी काय आहे? जसं मॅडमनी आज वर्णन केलं त्रिपुर सुंदरीचं सुद्धा, की एका हातात ऊस आहे, म्हणजे मनाचं कारक आहे. मन नेहमी चांगलं ठेवलं पाहिजे. ऊसासारखा गोडवा देणारा, जे काही वाईट विचार येतात त्याला त्यागलं पाहिजे. दुसऱ्या हातात मॅडमनी बाण सांगितला. ते बाण म्हणजे 5 सगळं जे काही सेन्स ऑर्गन्स आहेत आपले ते रिप्रेझेंट करतात. आणि जे आपले सगळे सेन्स ऑर्गन्स आहेत ते आपण चांगल्या प्रकारेच वापरले पाहिजेत. म्हणजे चांगलंच बघितलं पाहिजे, चांगलंच ऐकलं पाहिजे, चांगलंच बोललं पाहिजे असं. तर ह्याच्यामध्ये 42 श्लोकामध्ये आनंद लहरी आहेत. म्हणजे आपल्याला पूर्ण ब्लिस जो असतो तो अनुभव येणारे हे सगळे 42 श्लोक आहेत. श्लोक मी घेणार नाहीये. त्याचं विश्लेषण करणारे प्रत्येक श्लोकाचा अर्थ सांगणार आहे. आणि 42 नंतर जे उरलेले श्लोक आहेत साधारण 60 किती 58 ते सुलक्षणा मॅडम घेतील. त्याच्यात तो सौंदर्य लहरीचा भाग येतो, की मा ललिता जी काही आहे त्रिपुर सुंदरी किंवा त्याचं वर्णन, तिच्या सौंदर्याचं वर्णन हे उरलेल्या श्लोकांमध्ये आहे आणि त्याला सौंदर्य लहरी पण त्या भागाला असं म्हणतात. तर हे आपण उद्यापासून सुरू करणार आहोत आणि उद्या आपण मा त्रिपुर सुंदरीचंच ध्यान करणार आहोत. त्यामुळे अमृता मॅडमनी जे काय आज सांगितलं ते रेकॉर्डिंग पुन्हा ऐका, त्याची टिपणं करा. कारण ध्यानातून तुम्हाला क्रिएशन्स करायच्यात. ध्यानातून तुम्हाला प्रिझर्वेशन्स करायचे, मेंटेन करायच्यात काही गोष्टी आणि काही गोष्टींचा त्याग सुद्धा करायचा आहे. आणि हे प्रत्येकाने स्वतःच्या इच्छेनुसार करायच्या आहेत 3 गोष्टी. तर उद्या त्रिपुर सुंदरीचं ध्यान होईल. आज आपण सरस्वती ध्यान करूयात. खूप खूप धन्यवाद प्राजक्ता चव्हाण मॅडम तुम्हाला आणि अमृता नायर मॅडमना. पुन्हा एकदा धन्यवाद. तुम्ही सगळे जे जॉईन झालेला आहात आज सकाळी लवकर उठून, आज पहिला दिवस असूनही 79 लोकं दिसत आहेत. तर सगळ्यांचं खूप खूप मनःपूर्वक अभिनंदन, की तुम्ही आज पहिल्या दिवशी सक्सेस झालेला आहात लवकर उठण्यात आणि कार्यक्रम अटेंड करण्यात आणि सर्वांना धन्यवाद सुद्धा. तर आता आपण ध्यान करूयात. सरस्वती देवी ध्यान आपलं देवी ध्यानातलंच मी घेणार आहे. तर मॅडमनी जी काही चित्र सांगितली ती लक्षात ठेवा. आपल्याला उद्या त्रिपुर सुंदरीचं जे ध्यान करायचं आहे त्यासाठी मी आज टिप देऊन ठेवतीये. या ध्यानामध्ये आपण 3 प्रकारे देवीची पूजा करणार आहोत. एक पूजा म्हणजे आपण नेहमी जे देवीला रूप ठेवतो, देवीचं प्रतीक ठेवतो आणि त्या देवीची पूजा करतो. जसं की आपण अभिषेक करू व फुलं वाहू, धूप-दीप दाखवू, नैवेद्य दाखवू. तशा प्रकारे उद्या ध्यानातून आपण पूजा करायची आहे. दुसऱ्या प्रकारची पूजा म्हणजे मॅडमनी हे पण सांगितलं, की हे जे ललिता सुंदरी आहे देवी, तिचं आपण जे श्रीयंत्र आहे, त्याला श्रीविद्या किंवा श्रीचक्र हे पण म्हणतात. त्याच्या दीक्षा घेतल्या जातात आणि पूर्ण पूर्ण मा त्रिपुर सुंदरीचं उपासना केली जाते. या चक्राला पूजा करून. दोन्ही प्रकारे तुम्ही हे उद्या लक्षात ठेवा. त्रिपुर सुंदरीचं रूप मॅडमने जे काही वर्णन केलंय ते आणि श्रीयंत्र. श्रीयंत्राचं तर रहस्य मी तुम्हाला सांगितलंय. श्रीयंत्रामध्ये जगातले सगळ्या धर्मांचे सर्व सिक्रेट आकृत्या याच्यात आहेत आणि ह्या श्रीयंत्राद्वारेच त्रिपुर सुंदरी हे सगळे त्रिपुर सुंदरीचाच जो काही शेप आहे सगळा तो याच्यात दाखवलाय. तसंच प्रत्येक शेप हा वेगळे वेगळे अद्भुत रहस्य आहे, स्फोटक आहे. तसेच या शेपमध्ये शक्ती सुद्धा आहेत. तर एक या श्रीयंत्राची पूजा करून उपासना केली जाते किंवा देवीची उपासना केली जाते किंवा आपण याला फिजिकल रूपातली पूजा म्हणू. दुसरी म्हणजे हे सगळं मनात स्थापन करायचंय. कुठलीही देवी, कुठलेही यंत्र समोर फिजिकली न ठेवता आपल्या मनामध्ये याची स्थापना करायची. मनामध्ये देवी आपल्याला हृदयात वसवायची, हृदयात श्रीयंत्र बघायचे आणि त्याची पूजा करायची. ही मानसिक पूजा. आणि तिसरी पूजा म्हणजे आपणच देवी आहोत. सर्व शक्ती आपल्याच आहेत. क्रिएशनची शक्ती आपलीच, डिस्ट्रॉयची शक्ती आपली, प्रिझर्वेटिव्हची शक्ती आपलीच. तर तिसरी पूजा म्हणजे पूर्णपणे आपणच श्रीयंत्र आहोत, आपणच ब्रह्मांड आहोत, सर्व काही आपणच आहोत. ब्रह्मा, विष्णू, महेश या सुद्धा आपल्याच 3 शक्ती आहेत. आणि हे मानून आपणच देवी आहोत म्हणून पूजा करणे. या तिन्ही प्रकारच्या पूजा आपण उद्या ध्यानातून करणार आहोत. आज आपण करूयात आपली नेहमीची देवी ध्यानातली सरस्वती देवीची पूजा. पूजा म्हणजे ध्यान, ध्यान म्हणजे पूजा. खऱ्या अर्थाची पूजा म्हणजे ध्यान, ते आपण करणार आहोत.
आणि तुम्हाला नंतरही ध्यान जर करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता वेबसाईटवर जाऊन. आपले देवी ध्यान आहेत आणि आता या कार्यक्रमातनं जे काही नवीन ध्यान होतील ते सुद्धा मी या देवी ध्यानातच टाकणार आहेत. कारण देवी ध्यानाचंच आपण पूर्ण 10 दिवस देवी ध्यानच करणार आहोत. आपल्यातल्या सगळ्या देवीच्या शक्तींना आपल्याला प्रोव्होक करायचं आहे. आपल्याला आपल्या मधल्या शक्ती आहेत त्या जागृत करायच्या आहेत या ध्यानाने 10 दिवसाच्या. चला पाणी घ्या नेहमीप्रमाणे. सुरुवातीलाच मी सांगितलं नाही. पाणी घ्यायचं आहे, ढवळायचं आहे चमच्यानी, वरटेक्स करायचं आहे, प्यायचं आहे आणि मग ध्यानात बसायचं आहे. रोज पाणी घेऊन बसत चला. आवाज येतोय का? आता आपण आवाज येतोय का? मेसेज मध्ये दर्शन टाका कोणी पिरामिड तुम्ही. मध्ये जाऊया. आज आपल्याला येतोय मॅडम. दर्शन पिरामिड मध्ये बसून